नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। किसानों ने किया सीएम मनोहर के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान। किसानों ने की रणनीति तैयार। सरकार से बातचीत को तैयार हुए किसान, मांगों में अभी नहीं कोई बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल 13 अप्रैल से हो रही है। 9 दिनों तक मां के पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलेगा। इन दिनों भक्त पूरी श्रद्धा से मां की भक्ति में लग जाते हैं। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। वहीं कोरोना के चलते लोग घर में ही रहकर मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सभी खाप पंचायतों और किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि सीएम मनोहर के 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि सीएम के हेलीपैड की ईंट से किसान अपना नया मकान बनाएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बातचीत वाले बयान पर बोलते हुए कहा है कि नरेंद्र तोमर किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है। वे फैसला नहीं करेंगे कि यह आंदोलन खत्म होगा या नहीं। वे इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल न करें। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीनों से जारी है। किसान अभी तक दिल्ली के साथ सटी सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वहीं एक बार फिर से कृषि कानून पर किसान सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार आमंत्रित करती है तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी और मांगों में कोई बदलाव नहीं है। देश में टीका उत्सव के पहले दिन रविवार शाम तक 27 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके की खुराकें दी गई हैं। इसके साथ ही देश में अब तक टीके की 10 करोड़ 43 लाख 65,035 खुराकें दी जा चुकी हैं। देश में 11 से 14 अप्रैल के बीच चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान को टीका उत्सव नाम दिया गया है। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने हाल में मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता में 4 दिवसीय टीका उत्सव का प्रस्ताव दिया था, जिसकी शुरुआत कल ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू होकर BR अम्बेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल तक चलनी है। कोरोना वायरस की नई लहर ने भारत को एक बार फिर से बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में त्राहिमाम मचा है। इस बीच भारत ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड किया है जो शायद कोई भी न लेना चाहे। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सोमवार के आंकड़े के बाद ब्राजील भी भारत से पीछे छूट गया है। बता दें कि भारत में हर दिन 1 लाख से ज्यादा केसों की पुष्टि हो रही है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगने की संभावना है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं मंत्री विज ने यह साफ किया कि कर्फ्यू कब से और कहां-कहां लगना है, इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में लिया जाएगा। हरियाणा में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना ने अब जेलों में भी दस्तक दे दी है। सोमवार को भिवानी जेल में कोरोना के 10 नए मामले सामने हैं, जिसमें 9 कैदी और एक हवालाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि सभी कैदी पैरोल से वापस जेल पहुंचे हैं, जिनकी रैपिड जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन RT-PCR टेस्ट में सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। समस्त रहबारी समाज कल्याण एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कलायत के महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर में प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम किया गया, जिसमें रहबारी समाज के प्रदेश व अन्य राज्यों के बच्चों को सम्मानित किया गया। जो बच्चे एजुकेशन में बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को 2100 का चेक व एक मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही जो बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही बच्चों ने नृत्य का भी प्रोग्राम पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला से भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश पतौरा के भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए नारायणगढ़ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजेश पतौरा के परिवार के साथ दुख साझा किया। करीब 15 से 20 मिनट तक राजेश पतौरा के परिवार के साथ शोक व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने परिवार को ढांढस बताया और कहा कि भगवान की मर्जी को कोई नहीं डाल सकता, लेकिन दुख की इस घड़ी में वे परिवार के साथ हैं। एक तो किसान पहले से ही परेशान है, ऊपर से ऑनलाइन खरीद सिस्टम के बाद से किसानों को प्रदेश की मंडियों में परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मंडियों में गेहूं लेकर पहुंच रहे किसानों को गेट पास लेने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते कलायत अनाज मंडी में कड़कती धूप के बीच गेट पर पास लेने के लिए लंबी कतारों में 3-3 घंटों से इंतजार कर रहे किसानों ने सरकार और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने इल्जाम लगाया कि गेट पास काटने के इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी धीरे चल रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति को ही गेट पास काटने के काम पर लगाया गया है।
4 जगह हमारे गेट पास कट रहे हैं। और जो अब लाइन वाला इशू ये है कि अब तो वो गेट पास काटने का जो तरीका है वो हमारा सीरियल वाइज चलता है। अब 1 बाय 1 एक किसान के कट के हम यूजुअली 2 से 3 गेट पास काट रहे हैं। ज़्यादा अगर उसकी आ रही है तो उसके हम ज़्यादा भी काट रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो प्रोसीजर तो यही है कि लाइन में लग के गेट पास कटने का हमारे पास प्रोसीजर है। उन्होंने में से 8 बजे से पहुंच गए थे किसान और कर्मचारी 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के करीब पहुंच रहे हैं यहाँ पर गेट पास के लिए। ऐसा जी, देखो कल इशू आया था हमारा, क्योंकि कल कोई खरीद नहीं थी, किसी एजेंसी की खरीद नहीं थी, तो ना खरीद होते हुए थोड़ा सा हमने ये कर रखा था कि गेट पास हम आराम से काटेंगे। उसके बाद हमने सुचारू तरीके से स्टार्ट कर दिया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।